नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गर्व। गीतांजलि बोली, भाभी आप ही रोक देती भैया को स्कूल में गार्ड बनने से, और इतनी परिस्थिति खराब हो गई थी तो कोई दूसरे स्कूल में गार्ड बनते। स्कूल एक कमी थोड़ी है शहर में। रक्षा बोली, गीतांजलि इतना कुछ हो गया मगर फिर भी मैंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। हाँ, यह बात और है कि तूने ही हम गरीबों के घर आना बंद कर दिया, मगर यह मत भूलो कि तेरी हर फरमाइश पूरी की है मैंने और तेरे भैया ने। हमें तुम पे गर्व था गीतांजलि, मगर तुमने तो हमारे गर्व को यह सिला दिया हमें। तुम तो हमारी हालत से अनजान न थी, वो अपनी ननद से कहती है। गीतांजलि बोली, मैं क्या करूं आपकी हालत से? इतनी ही बुरी हालत है तो जाओ भीख मांगो मेरी बला से, बस मेरे दरवाजे मत आना भीख मांगने। वो कहने लगी। गीतांजलि के कड़वे आवाज बोल भावेश्वर भड़क गया और बोला, मर जाएंगे मगर तेरे दरवाजे नहीं आएंगे भीख मांगने। वो अपनी बहन से बोलने लगे। लगातार यह सब बोलकर पैर फटकते हुए गीतांजलि घर के बाहर निकल गई। भावेश बोला, जिस बहन को भाई भाभी की यह हाल देखकर बिल्कुल दया नहीं आती बल्कि गुस्सा आ रहा है, हमारा यह हाल उसी की वजह से तो हुआ है। उसे तो बस उसकी इज्जत की परवाह है। दुकान जल गई मगर इसकी शादी में कोई कमी ना की। आए इस वजह से दुकान की मरम्मत की बजाय हमने हमारा जमा पैसा इसकी शादी में लगा दिए, मगर जब इसे पता चला कि हमारा हाल गरीब वाला हो गया तो 1 रुपया भी मदद की छोड़ो इसने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। वो अपनी पत्नी से बोलने लगा, रक्षा तुमने मुझे डिप्रेशन से निकाला, तुमने मेरा गार्ड बनने पे भी मुझे नीचा नहीं समझा, मगर आज मेरी बहन ने तुम्हारे सामने मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की। रक्षा बोली, पड़ोस वाले कैलाश भैया बता रहे थे कि उसकी कंपनी में एक टेक्नीशियन की जरूरत है। भावेश बोले, तुम दुकान पे बैठते थे से पहले टेक्नीशियन का काम अच्छे से करते थे, जाओ और वहाँ आज इंटरव्यू दो। अगर तुम्हें यह नौकरी मिल गई तो हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपनी रूठी बहन भी वापस मिल जाएगी। देखना। भावेश ने हामी भर दी और वो इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पास होने से भावेश की उसी कंपनी में टेक्नीशियन की नौकरी लग गई। धीरे धीरे रक्षा ने सभी के पैसे चुका दिए और आज पूरे 2 साल बाद रक्षा और भवेश बहुत खुश थे। भावेश की कंपनी में ही काम करने लगा। सुधीर भावेश की बहन गीतांजलि का पड़ोसी था। उसी ने भावेश को कभी कभार गीतांजलि की खबर मिल जाती थी। एक दिन सुधीर ने से भावेश की खबर मिली कि गीतांजलि के पति महेश की नौकरी चली गई है और लोन न भर पाने के कारण बैंक वाले उनकी कार उठाकर चले गए हैं। भावेश को यह सब सुनकर झटका सा लगा और कंपनी से बाहर आने के बाद उसने सारी बातें रक्षा को बताई। रक्षा बोली, अब क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। वो अपने पति से बोलने लगी। भावेश बोला, तुम्हें लगता है कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए? वो अपनी पत्नी से पूछने लगा। बहन से इतनी बेइज्जत सहन करने के बाद अब मुझसे उसके लिए कुछ करने की अपेक्षा भी मत करना। रक्षा बोली, अगर हमें भी ऐसी हालत में उसका साथ छोड़ देंगे तो हमने और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? भावेश, जाओ और उसके हाल लोगों की खबर लो और तुझसे जो भी बन सके उसकी मदद करो। उसकी भाभी बोलने लगी। भावेश बोला, झूठ कहते हैं लोग कि नंद भाभी का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारे जैसे भाभी हो तो कभी कोई नंद चाहकर भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मुझे तो लगा था कि शायद तुम भी उसकी मदद नहीं करना चाहोगी, मगर तुम तो खुद ही मुझे उसकी मदद करने को कह रही हो। भावेश तुरंत गीतांजलि के घर पहुंचा। भाई को आज अपने दरवाजे देख गीतांजलि की आंखों से आंसू बह निकले। भावेश बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ है। अपनी बहन से बोलने लगा। गीतांजलि यह सुनकर और रो पड़ी और माफी मांगते हुए अपने भैया से बोली, भैया मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप लोगों की कठिन परिस्थितियों में भी आप लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं की।
फिर भी आप आज मेरे साथ खड़े हैं, वो अपने भैया से कहने लगे। भावेश बोला, तेरे इतने कड़वे बोल सुनकर मेरा दिल तो तेरे लिए खट्टा हो गया था गीतांजलि, मगर तेरी भाभी रक्षा के कहने पे मैं अपने आप को रोक ना पाया और यहाँ चला आया। गीतांजलि ने तुरंत अपने भाभी को फोन किया और उनसे रोते हुए माफी मांगी अपने भाभी से। रक्षा बोली, रोती नहीं पगली, एक दिन सब ठीक हो जाता है। वो अपनी नर्स से कहने लगी, दुख के दिन तो सबकी जिंदगी में आते हैं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गीतांजलि बोली, भाभी घर के सभी को मुझ पे गर्व था, माँ पापा भैया और आपको, मगर सही मायने में मुझे आप पर गर्व है कि मेरी भाभी आपको, आज माँ पापा जिंदा होते तो उनको भी आप पे गर्व होता। भाभी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना तो आसान है, मगर इतने संघर्ष झेल कर वापस खड़े होना में बहुत मेहनत लगती है और बिखरे रिश्ते संभालने तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि मैं तो कभी रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। तभी तो आप सभी से आपके बुरे दिनों में किनारा कर बैठी थी, मगर मेरे इतने कड़वे शब्द के बाद भी आपने मुझे फिर से स्वीकार किया। रक्षा बोली, अब बस कर और अपने घर की तकलीफों को खुलकर बता, हमसे जो भी हो पाएगा हम तेरे लिए जरूर करेंगे। गीतांजलि बोली, भाभी मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, जिस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, मगर मैंने सबसे यही कहा था कि मैंने खुद अपनी नौकरी छोड़ी है। ससुर जी के हाथ का सारा पैसा तो हम पहले ही उड़ा चुके हैं और अब अचानक महेश की नौकरी भी चली गई। भाभी मैं आज समझ गई हूँ कि बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है और ऐसे में अपने का साथ कितना मायने रखता है। और खैर गीतांजलि की अक्ल तो ठिकाने आ गई थी, मगर दोस्तों आज भी हमारे परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में ऐसे कई लोग हैं जो बुरे वक्त में अपने सगे संबंधी की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं या उनसे बुरी दूरी बना लेते हैं, मगर शायद वह भूल जाते हैं कि बुरा वक्त तो किसी का भी आ सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी भी अपने अच्छे समय पर अहंकार मत करना। आपको ये कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या उसके भैया को गीतांजलि की मदद करनी चाहिए था? आपकी इसमें क्या राय है जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।